फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकजी हुकूमत ने हल्के लोकसभा हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को Y+ जुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया। वो AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला कर रही हैं। मरकजी हुकूमत ने VIP सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर उन्हें 11 एहलकारों के साथ सिक्योरिटी को फराहम किया है, जिसमें CRPF के 6 सिक्योरिटी एहलकार उनके साथ होंगे। इसके अलावा उनकी रिहाइशगाह पर 5 और गार्ड्स सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे। माधवी लता को मरकजी हुकूमत की जानिब से Y+ जुमरे की सिक्योरिटी फराहम करना बीजेपी हलकों में बहस का मौजू बन गया। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी मरकजी वजारत दाखिला को कई खत लिखकर उन्हें मजीद सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की थी। बीजेपी कायदीन का कहना है कि जब बंडी संजय बीजेपी तेलंगाना के सदर थे तो उन्हें मरकजी फोर्सेस की सिक्योरिटी की जरूरत थी, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। ये मामला बीजेपी में एक गर्मा गर्म मौजू बहस बन गया है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने इन दोनों को सिक्योरिटी फराहम नहीं की थी। अब हाल ही में शामिल होने वाली माधवी लता को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया। BRS के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अनजहानी कायद साइना की छोटी बेटी नवदिता को हल्का असम्बली कंटोनमेंट सिकंदराबाद के ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया और सिटिंग MLA लासिया नंदिता 23 फरवरी को सड़क हादसे में चल बसी थी। हल्का असम्बली कंटोनमेंट का ज़िमनी इलेक्शन 13 मई को लोकसभा इंतखाबात के साथ मुनक़िद होगा। बड़ी बहन वो MLA नंदिता की सड़क हादसे में मौत के बाद छोटी बहन नवदिता ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था। कांग्रेस ने इस हल्के से नारायणा श्री गणेश को मैदान में उतारने का ऐलान किया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि उसने तुकुगुड़ा के जलसेआम से फिर एक मर्तबा रियासत के अवाम को धोखा देने की कोशिश की और KTR ने कांग्रेस के नाम पर पोस्ट करते हुए कहा है कि असम्बली इंतखाबात के मौके पर राहुल गांधी ने अवाम से 6 जमानतों पर अमलावरी का वादा करके धोखा दिया। अब लोकसभा के इंतखाबात के मौके पर अवाम से वोट हासिल करने के लिए वो नया ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से नाइंसाफी की, अब इन वादों पर कौन यकीन करेगा। गुज़िश्ता 4 माह से रियासत के 4 करोड़ अवाम को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा है कि रियासत के किसान और हैंडलूम वर्कर्स खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने तेलंगाना अवाम से झूठे वादे करके हथेली में जन्नत दिखाई। लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त यकीनी है और BRS के कारगुजार सदर केटिया ने भद्राचलम के रुकन असम्बली T वेंकटराव के कांग्रेस में शामिल होने पर तबसरा करते हुए राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने BRS के एक और रुकन असम्बली को अपने कैंप में शामिल कर लिया। केटिया ने पोस्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस नाम की पार्टी ये खुली मुनाफिकत है। तेलंगाना मिनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के आर्जी मुस्लिम मुलाजमीन के घराने ईद की खुशियां मनाने से शायद महरूम ही रह जाएंगे, चूँकि इन मुलाजमीन को ईद के पेश नज़र भी तनख्वाहें जल्द एसाल करने पर हुकाम ने गौर ही नहीं किया। बताया जाता है कि टिमरीज के आर्जी मुलाजमीन आउटसोर्सेज पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को हर माह 15 तारीख के बाद ही तनख्वाहें ईसाल की जाती हैं। रियासती हुकूमत माह सियाम में मुस्लिम मुलाजमीन को राहत पहुँचाने के लिए औकातकार 1 घंटे की तखफीफ करते हुए उन्हें 4 बजे शाम ही घर चले जाने की इजाजत देती है। हत्या कि कभी ईदैन वो त्यौहार महीने की आखिरी तारीख में वाक़ होने की सूरत में 2-3 दिन कबल ही तनख्वाहें जारी कर दी जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक टिमरीज में 5,500 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन हैं, जिनमें 2/3 से ज्यादा मुलाजमीन ऐसे ही जिनका माहाना मुशाहरा 15,000 ता 20,000 रुपए ही है। इन मुलाजमीन में डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेंडर्स, हाउस
हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, इलेक्ट्रिशियंस और वार्डन्स हैं और इन मुलाजमीन में काबिल लिहाज तादाद मुसलमानों की है। इदारे के खुद साख्ता अक़वायद के बाइस ये गरीब मुलाजमीन ईद मनाने से कासिर हैं। अगरचे उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं कि उनके घर खर्च के अलावा कुछ बचत हो सके, फिर भी ईद से कबल उनके हाथ कुछ पैसे आ जाएं तो वो अपनी बसात के मुताबिक कुछ तो खरीदी कर लें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पुलिस ने एनटीआर पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 3 मुकामात पर छापों के दौरान 30 किलोग्राम से ज्यादा गधे का गोश्त जब्त किया। पुलिस ने गधे का गोश्त फरोख्त करने वाले 5 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और पेटा इंडिया के अलावा एक और तंजीम की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज कर ली। कृष्णालिंका, सत्यनारायणपुरम और पेटा माता पुलिस स्टेशनों में ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत गधों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जब्त शुदा गोश्त को म्यूनिसिपल हुकाम ने जरूरी रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद तल्फ कर दिया। पेटा इंडिया की कब्ल अज़े की कार्रवाई के नतीजे में आंध्र प्रदेश में 78 गधों को बचाया गया और 1000 किलोग्राम से ज्यादा गोश्त जब्त करके तल्फ किया गया। फोन टैपिंग केस में रोजाना नए मोड़ आते जा रहे। इम्कान है कि पुलिस जल्द ही 2 बीआरएस के 2 एमएलसीज को नोटिस जारी करेगी। इन एमएलसीज ने मुबैना तौर पर बिल्डरों, ताजरों और दीगर अहम लोगों को धमकियां दी थी। उन्होंने मुबैना तौर पर एक सियासी पार्टी से 2019 के लोकसभा इंतखाबात में मलकाजगिरी पार्लियामेंट के टिकट के लिए कोशिश भी की थी। साबिक टास्क फोर्स डीसीपी राधा किशन राव से पुलिस हिरासत के तीसरे दिन पुलिस ने मुबैना तौर पर उनसे जमानती इंतखाबात के लिए गैर कानूनी फंड्स मुंतकिल करने के बारे में पूछताछ की थी। मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हासिल करने और इस मामले में मुलज़िमीन के इंकशाफात के बाद पुलिस ने मुबैना तौर पर अपने कुछ अफसरान को जो अब साबिका नलगुंडा और वारंगल अजला में काम कर रहे हैं उनको तलब किया और उनसे भी पूछताछ की। अब तक पुलिस ने फोन टैपिंग केस में 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें रुकन कौंसल को नोटिस जारी किए जाने का इम्कान है। इस नाम को पुलिस ने ज़ैक़ा राज में रखा है। आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान की 138वीं यौम पैदाइश के मौके पर मस्जिद जोधी किंग कोटी में वाक़ उनके मज़ार पर नवी निज़ाम नवाब डॉक्टर रौनक यार खान साहिबजादगान और अवाम की कसर तादाद ने पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नवाब रौनक यार खान ने कहा है कि हमको हमारे इस्लाफ की खिदमत को हमेशा याद रखना चाहिए। नवाब मीर उस्मान अली खान की खिदमत ऐसी हैं जिसे कभी नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा है कि आसिफ जाही सल्तनत के 300 साल मुकम्मल हो रहे। साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत ने कहा है कि हमारा हुकूमत हिंद से देरीना मुतालबा है कि वो सेक्युलर बादशाह और गंगा जमुना तहजीब के बानी मीर उस्मान अली खान को भारत रत्न अवार्ड से नवाजे। उन्होंने मीर उस्मान अली खान की यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के पोतरे शहजादा मिलाद अली खान और सज्जाद अली खान, साहिबजादा मीर आबिद अली खान, साहिबजादा मीर खादर अली खान, मोहम्मद गौस, फैयाज अहमद खान के अलावा अवाम की कसर तादाद मौजूद थी। बीजेपी ने साबिक बीआरएस दौरे हुकूमत के दौरान मुबैना फोन टैपिंग की सीबीआई तहकीकात कराने का मुतालबे का इयादा किया है। दफ्तर बीजेपी में सहाफ़ियों से बात करते हुए पार्टी एमपी डॉक्टर ए लक्ष्मण ने हुकूमत से अपील की कि वो मरकजी वजारत दाखिला को मतला करने के लिए रियासत से रिपोर्ट हवाले करे, क्योंकि ये मामला दोनों हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आता है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के लक्ष्मण ने कहा है कि जब से तेलंगाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, सीनियर पुलिस अफसरान के मुबैना तौर पर माजुल होने के शवाहिद सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा अब तक एसीपी और डीसीपी रैंक के 4 सीनियर अफसरान को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि एक तरफ तो कौम की सलामती के बारे में संगीन सवालात उठ रहे हैं और दूसरी तरफ अफराद के तहफ़्फ़ुज़ और इजहार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी हुई। रियासती मिशनरी के गलत इस्तेमाल के जरिए निजी जिंदगी में जानबूझकर दखल अंदाजी करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की जानिब से दर्ज एफआईआर से ये बात सामने आई है कि 2018 के असम्बली इंतखाबात, 2019 के लोकसभा इंतखाबात और रियासत में बादजा मुनाकिदा ज़मीनी इंतखाबात के दौरान कुछ पुलिस अफसरान ने अपोजिशन जमातों के कायदीन के टेलीफोन टैप करने की घिनौनी हरकत की थी।
शहर हैदराबाद में दावत इफ्तार लोगों के सेलफोन्स और नकद रकम की चोरी करने वाले एक नौजवान को पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। जराये के मुताबिक टिमरिज एजुकेशनल सोसाइटी के सदर फहीम कुरैशी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद अजहरुद्दीन साबिक रुकन पार्लियामेंट के अलावा रंजीत रेड्डी, अनिल यादव, दानम नागेंद्र और दीगर कांग्रेस के कारकुनों और कायदीन ने शिरकत की थी। इस दौरान बाज अफराद ने एक जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकामी अफराद ने बताया कि इस जेब कतरे ने वीआईपीज़ को निशाना बनाया और उनकी जेबों से नकद रकम के अलावा सेलफोन्स का सरखा कर रहा था। शहर में इन दिनों शादी ब्याह की तकारीब हो या फिर किसी की मैयत, जेब कतरे वहां पहुंचकर अपने हाथ की सफाई दिखा रहे। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। आंध्र प्रदेश के हल्के लोकसभा कड़पा में सख्त मुकाबला मुतवक्का है, क्योंकि सदर प्रदेश कांग्रेस वाईएस शर्मिला अपने चचाजाद भाई वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मौजूदा एमपी वाईएस अविनाश रेड्डी को सख्त चैलेंज देने की तैयारी कर रही। अविनाश रेड्डी शर्मिला और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के चचाजाद वाईएस विवेकानंदा रेड्डी, जो साबिक वजीर भी थे, उनके कत्ल के मुलजिमीन में से एक मुलजिम है। विवेकानंदा रेड्डी साबिक चीफ मिनिस्टर अनजहानी राजशेखर रेड्डी के छोटे भाई थे। कड़पा वाईएस खानदान के लिए इंतहाई अहम हल्का है, जहां से कई दहाइयों से कई मौके पर जगन राजशेखर रेड्डी विवेकानंदा रेड्डी से नुमाइंदगी कर चुके हैं। शर्मिला जगन की हकीकी छोटी बहन है। हल्के लोकसभा से मुकाबला करने शर्मिला के फैसले का मतलब यह है कि खानदानी इख्तलाफात अब मुकम्मल सियासी जंग में तब्दील हो जाएंगे। तेलंगाना की सियासत से अपनी सियासी मुहिम का आगाज करने वाली वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया था और अपनी सियासत का मरकज आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें शर्मिला को सदर प्रदेश कांग्रेस का सरबराह बनाया गया। 2019 के असेंबली इंतखाबात से आइन कबल 15 मार्च को विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल का वाकया पेश आया था। इस वाक़े की अब सीबीआई तहकीकात कर रही। शर्मिला ने चचाजाद बहन सुनीता नारा रेड्डी डॉक्टर विवेकानंदा को यकीन दहानी कराई थी कि वो वालिद के कत्ल में सुनीता को इंसाफ दिलाने के लिए मुमकिन ताउन करेंगी, जबकि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम आयद किया कि वो बहनों को उनके और जगन के खिलाफ बगावत करने की शय दे रहे। बिहार में त्यौहार के मौके पर भी असातिज़ा को छुट्टी ना दिए जाने का तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब होली के दिन असातिज़ा के लिए स्कूल को खुला रखा गया था। महकमे तालीम ने हुक्म जारी किया था कि 25 मार्च को सभी असातिज़ा स्कूल पहुंचे। हुक्म की तामील करते हुए बड़ी तादाद में असातिज़ा स्कूल पहुंचे और उन्हें रंग अबीर के साथ साथ गोबर मिट्टी का भी सामना करना पड़ा। नीतीश हुकूमत की इस रोश की खूब तनकीद हुई और सियासी लीडरान के साथ साथ समाजी कारकुनान ने भी नाराजगी का इजहार किया। अब कुछ ऐसा ही मामला ईद की छुट्टी को लेकर भी सामने आ रहा। दरअसल ईद के मौके पर ही महकमे तालीम ने असातिज़ा की रिहायशी ट्रेनिंग तय कर दी है। महकमे ने तकरीबन 6 लाख असातिज़ा को तालीम की जदीद तकनीक से रोशनास करने के लिए 6 रोज़ा तरबियत दे रही है। बिहार के अलग अलग अजला में वाक़े ट्रेनिंग सेंटर की तादाद को देखते हुए एक बैच यानी ग्रुप में तकरीबन 19,000 असातिज़ा को तरबियत दी जा रही। बिहार में SCERT की तरफ से अलग अलग मरहले में असातिज़ा को ये रिहायशी तरबियत दी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि महकमे तालीम की तरफ से एक ग्रुप का 8 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान ट्रेनिंग मुकर्रर किया गया। चूँकि इस मरतबा ईद 10 या 11 अप्रैल को है तो मज़कूरा ग्रुप के लिए ईद की छुट्टी कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही। इस मामले में खास तौर से मुस्लिम असातिज़ा ने इमारत शरिया फुलवारी शरीफ से राब्ता किया और पूरी जानकारी जिम्मेदारान को दी। बादजा मामले की संजीदगी को देखते हुए इमारत शरिया के नाज़िम मोहम्मद अरशद रहमानी ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को खत लिखा।
कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी होने के बाद से ही मौजू बहस बना हुआ है। जहां एक जानिब अवाम की जानिब से इसकी भरपूर पजीराई हो रही तो वहीं बीजेपी इस पर तनकीद भी कर रही। पीएम मोदी ने तो कांग्रेस के इस मंशूर से मुतल्लिक ये बयान तक दे दिया कि पता ही नहीं चलता कि ये कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर है या मुस्लिम लीग का। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की सरबराह और पार्टी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि 10 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद जब मुल्क इंतखाबात के दहाने पर है और वजीर आजम को अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाकर लोगों से वोट मांगना चाहिए तो वो घबरा गए हैं। वो फिर से अपनी वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आए। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम इतने घबराए और इतने डरे हुए हैं कि अपनी मुमकिन शिकस्त की वजह से वो फिर बकवास कर रहे। कांग्रेस के मंशूर न्याय पत्र पर हर जगह बात हो रही। मीडिया माहिरीन और यहाँ तक कि हमारे मुखालिफिन को भी ये तस्लीम करना पड़ रहा कि ये न्याय पत्र मुस्तकबिल की तामीर व तरक्की का एक बेहतरीन खाका है जिसमें समाज के हर तबके को शामिल किया गया है। इस पर अमिट छाप है उन लोगों की जिन्होंने 10 साल से सिर्फ जुमले झेले। इस पर उन लोगों की छाप है जो गरीब से और गरीब हो गए। इस पर उन लोगों की छाप है जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा। इस पर छाप है उन श्रमिकों की जो चिलचिलाती धूप में सड़कों पे नंगे पैर फोपले और छाले लिए पैदल चलने को मजबूर थे। इस पर छाप है देश के उन लोगों की जिनके हक मार के धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी गई। इस पर छाप है उन लघु मध्यम उद्योगों की जिन पर ताले पड़ गए इस सरकार की मनमानी नीतियों से। इस पर छाप है उन 700 किसानों की जो हक मांगते हुए शहीद हो गए। इस पर छाप है उन किसानों की जो हक मांगकर जब लौट रहे थे तो उनको गाजर मूली की तरह रौंद दिया गया। इस पर छाप है उन युवाओं की जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज शेख ने दोबारा पुरजोर अल्फाज में कहा है कि ज़कात व फितरा नक़द रकम नहीं बल्कि ग़िज़ा की शक्ल में दी जानी चाहिए और इस तरह सुन्नत नबवी पर अमल किया जाना चाहिए। मुफ्ती आजम ने बताया कि ज़कात फितरा गेहूँ चावल जैसे ग़िज़ाई अशिया की शक्ल में दी जानी चाहिए। हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो ईद से 1 दिन या 2 दिन क़ब्ल ज़कात व फितरा अदा करे और ये ज़कात बराह रास्त या नामजद करदा नुमाइंदे के जरिए जरूरतमंदों को दी जानी चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।